कैसे हैं आप? आई एम फाइन। तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आप मुझे बताएं कि आपने मुझे कल पूरा दिन फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने पूरा दिन वेट किया आपकी कॉल का। अच्छा, आई थॉट यू वर बिजी, इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब नहीं किया। व्हाट डू यू मीन दोबारा डिस्टर्ब नहीं किया? इंसान जब बिजी होता है तभी किसी की कॉल डिस्कनेक्ट करता है या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता। पर इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। लेकिन कम से कम एक कॉल या मैसेज ही कर देते, हाँ, कि तुम बिजी हो, इस तरह मैं परेशान ना होता। कॉल्स, मैसेजेस, क्या बातें कर रहे हैं आप उबैद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैंने तुम्हें कल कॉल भी की है और मैसेजेस भी किए हैं। लेकिन उबैद, मुझे आपकी कोई कॉल, कोई मैसेजेस रिसीव नहीं हुए हैं। बल्कि मेरा तो फ़ोन ही ऑफ हो गया था कल। आप रुके, मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा चेक करती हूँ। उबैद, मेरे फ़ोन में तो हिस्ट्री में आपकी कोई कॉल, कोई मैसेजेस नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? पहली बार तो बेल गई थी, उसके बाद तुम्हारा नंबर बंद हुआ था। आपने कितने बजे की थी कॉल? यही कोई रात 10-11 बजे की बात है। आई थिंक तुम्हारे घर में कोई सुपर नेचुरल पावर्स है जिनको हमारा बात करना पसंद नहीं है। एनीवेज, खैर लीव इट, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आइंदा प्लीज मुझे बता देना ताकि मैं परेशान ना हुआ करूं कि कहीं मेरी बेगम साहिबा मुझसे खफा तो नहीं है। जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा खैर, छोड़ो उस बात को। लेट्स गो फॉर डिनर टुनाइट। डिनर पे आज? हाँ, क्यों, तुम्हारा कोई और प्लान है? नहीं, कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन तो ठीक है, फिर तुम रेडी रहना, मैं 7 बजे आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। चलिए ठीक है, बाय। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो पैट डिनर का बोल रहा है। लेकिन आज तो हमने भाई के ससुराल जाना था। हाँ, लेकिन मैं वो बैद को मना भी तो नहीं कर सकती। कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। निकाह को दिन ही कितने हैं? सिर्फ 4। रिश्ता भी बहुत नाजुक है। तुम ऐसे फिक्र नहीं करो, मैं अम्मी के साथ चली जाऊंगी, सब देख लूंगी। तुम उबैद के साथ जाओ। वैसे भी रिदा के घर तो आना जाना लगा ही रहेगा, तुम भी कभी चक्कर लगा लेना। कितने अरसे से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? रहे कोई 25-30 साल हो गए। मैं शादी होकर इसी घर में आई थी। 25-30 साल हो गए। हालत से नजर आ रहा है। वैसे भी फर्नीचर भी बहुत पुराना है। रेनोवेशन नहीं कभी करवाई आपने घर की? नहीं, छोटे मोटे काम निकलते हैं तो वो तो कराते ही रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि नए सिरे से कभी इस घर की मरम्मत नहीं कराई। महंगाई का दौर है, एक काम का सोचो तो 10 निकल आते हैं। हाँ, हम कहाँ करा सकते हैं। वैसे भी लड़की की कमाई में बरकत होती कहाँ है? वैसे आंटी, रिदा की शादी के बाद क्या प्लानिंग है आपकी? अब किस तरह से घर का खर्चा चलेगा? कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की है आपने? ये मेरी बेटी रिदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, वैसे आपको रिदा का तारुफ करवाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ये सब तो वहाँ होता है जहाँ पहली दफा लड़की देखने आते हैं। दाई भाई ने तो सब तय कर लिया है, हम तो बस खाना पूरी करने आए। देखिए, मेरा दाइम की शादी का अभी कोई इरादा नहीं।
देखिए ना, मेरी बड़ी बेटी का अभी हाल ही में खैर से निकाह हुआ है। अब उसके कागजात वगैरह बनने में वक्त लगेगा। जब कागजात बनकर आएंगे तब रुखसती होगी। अब अल्लाह जाने ये सारा जितना भी ये मरहला है ये 6 महीने में तय होगा या 6 साल में, तो अल्लाह को बेहतर पता है। जी आंटी वैसे अम्मी बिल्कुल भी इस रिश्ते के हक में नहीं थी। जॉब करने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है अम्मी को। लेकिन अम्मी क्या करती, भाई की जिद में मजबूर होकर आना पड़ा। अब आप तो जानती हैं, जब औलाद जवान हो जाए ना तो माँ बाप को उनकी उल्टी सीधी बातें भी माननी पड़ती हैं। क्या बताऊँ मैं आपको ना किसी किस्म के अंधेरे में नहीं रखना चाहती कि कल को आप ये कहें कि मैंने आपसे साफ बयानी से काम नहीं लिया। जब तक मेरी बेटी मेरे घर से रुखसत होकर अपने घर नहीं चली जाती तब तक मैं किसी और की बेटी को बहू बनाकर अपने घर के अंदर नहीं लाऊं। आंटी आप अम्मी की बात का बुरा मत मानिएगा, अम्मी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है। आप जानती तो हैं आजकल भाभी कहाँ नंदों को बर्दाश्त करती है। सारा दिन घर में लड़ाई झगड़े पड़े रहते हैं। इसीलिए अम्मी बस ये चाहती है कि पहले बेटियों को बिहा दें, फिर बाद में बहू लेकर आए। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, हम रिश्ता तय कर देते हैं, लेकिन शादी को 4-5 साल तो आराम से लग जाएंगे। देखिए बहन, बात है साहब, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती कि कल को आप कहें मैंने आपसे कोई बात छुपी। एक माँ होने के नाते मैं आपके दिल का हाल समझ सकती हूँ। माँ की क्या ख्वाहिश होती है, ये ख्वाहिश होती है जल्द से जल्द बच्चियों की शादियाँ हों, वो अपने घर में जाएँ, खुश रहें, आबाद रहें। आपको अगर रिदा के लिए कोई और रिश्ता समझ में आता है और आप उसकी कहीं और शादी करना चाहती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा और ना ही हमें बुरा लगेगा। देखिए भाई, बात है बिल्कुल साफ। जब मैं अपने घर के सुकून का सोच रही हूँ तो आपको भी पूरा हक है कि भाई आप अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचें। ये तो मेरा मानना है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये सब नसीब के खेल हैं। इसीलिए ना हमारी तरफ से ना आप लोगों पर कोई प्रेशर नहीं है। जैसा आपको सही लगता है अपनी बच्ची के लिए, आप वो फैसला करें। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मुझे शाज़मा के साथ जाना चाहिए था। नाजिया, कहाँ खोई हुई हो? Is everything okay? I think something is bothering you. I can see it. कुछ नहीं, बस वो अम्मी और शाज़मा नाइम के रिश्ते की बात करने गए हुए हैं। मुझे बस उसी का ख्याल आ रहा है बार बार।
ओके, और तुम्हें उनके साथ जाना था इसलिए तुम्हारा मूड हो। कम ऑन यार, एटलीस्ट यू कुड टोल्ड मी। मुझे लगा आपको बुरा ना लग जाए। ना तो मैं टिपिकल हूँ और ना ही मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड इंसान हूँ कि मुझसे कोई भी बात करने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना पड़े। आई एम योर लाइफ पार्टनर यार। रिश्ता तभी कामयाब होता है जब उसमें डर और खौफ की बजाय इज्जत और मोहब्बत हो। तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो, ये सोचे बगैर कि मैं क्या सोचूंगा। ओके, डू यू गेट माय पॉइंट? अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता। अब नहीं, अब तो वो आने वाले होंगे। Are you sure, नाज़िया? ओके, तो फिर इसके बारे में सोचना बंद करो एंड रिलैक्स। ओके, एंड लेट्स एंजॉय आवर डिनर। एक सेकेंड। हेलो, कहाँ हो नाज़िया? तुम अभी तक घर नहीं आए। टाइम देखा है तुमने? अम्मी वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ, मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। जल्दी घर आओ। अगर कुछ नहीं तो कम से कम अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लो। अभी तुम्हारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई जो उसके साथ आधी आधी रात घूम रही हो तुम। क्या बोल रही हूँ मैं तुम्हें? सुन रही हो ना? सुन रही हूँ मैं। तो फौरन निकलो वहां से, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। सॉरी, वो बहुत देर हो गई ना, तो अम्मी अबू परेशान हो रहे हैं। पर कॉल तो शाज़मा की थी, है ना? आई न्यू इट। तुम्हारे चेहरे से मुझे पता चल गया था। नाज़िया, आई डोंट नो बट आई फील दैट शी इज नॉट हैप्पी फॉर यू। ऐसी कोई बात नहीं है उबैद। ओके, एनीवेज, चलें। अरे उबैद बेटा, आओ बैठो। वालेकुम अस्सलाम। शाज़मा देखो, उबैद आए, चाय बनाओ। नहीं नहीं आंटी, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। हम अभी भी चाय पी कर आए हैं, इसीलिए तो देर हो गई। अच्छा, ये तो बड़े प्यारे लग रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस। सुना तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। शादी का कब तक इरादा है? इरादा तो जल्दी का ही है, बस देखें कब तक होती है। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। उबैद बेटा, तुम वापस कब जा रहे हो? आंटी, जल्दी वापसी का इरादा है, लेकिन अगर आप लोग दाइम की शादी प्लान कर रहे हैं तो मैं सीट आगे करवा सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। बस वो ज़रा लड़की वालों का जवाब आ जाए, फिर हम जल्दी की तारीख रख लेते हैं। अच्छा है ना? तुम भी शादी अटेंड कर लोगे। भाई, इंसान का काम तो कोशिश करना है, वो हम कराए, अब जो अल्लाह को मंजूर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आंटी, अल्लाह बेहतर ही करेगा। आमीन। आज मैं बहुत खुश हूँ निदा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा ख्वाब सच होने जा रहा है। इतनी खूबसूरत हकीकत हर एक को नसीब नहीं होती। और मेरी सही फीलिंग्स का अंदाज़ा तुम्हें उस दिन होगा जिस दिन तुम मेरी बीवी बन के मेरे घर आओगे। अम्मी, अम्मी, आपी, आपी, आपी देखो अम्मी को क्या हो गया। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हो गया? अम्मी आंखें खोले। अम्मी जाओ, जाके पानी लाओ जल्दी। चल अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? अम्मी आंखें खोले प्लीज। अम्मी क्या हो गया आपको? जल्दी करो काशी। अम्मी आंखें अम्मी, प्लीज आंखें खोले। अम्मी क्या हो गया? अम्मी प्लीज आंखें खोले, जल्दी से जाके एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। अम्मी प्लीज, अम्मी क्या हो गया? अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers,
24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.